वार्निंग दे रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू डील इट वेरी स्क्वेयरली। नो रिलैक्सेशन। खुदा की कसम दुनिया बेरूह को भूल जाएगी। अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं। हाँ, वो पीपल्स पार्टी से है। जो पीपल्स पार्टी वाला कुर्बानी देगा उसके साथ अमन कमेटी वाला कुर्बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, कहा जाता है कि बंदूक की गोली किसी रिश्ते में तमीज़ नहीं करती। जब गोली बंदूक से निकल जाती है तो वो वापस नहीं आती। और यही हालात का हम जिक्र कर रहे हैं। पिछले जो लियारी में कुछ अर्सा पहले जो 12 दिन ऑपरेशन जारी रहा, ये किसके कहने पर ऑपरेशन हुआ, इसमें कौन से ऐसे अनासिर मुलविस थे, वहाँ पर हमने देखा कि हुकूमत ने अपने कारकुनों को जो असलहा दिया वहाँ पर वो असलहा बारहा उन्हीं के हवाले से इस्तेमाल हुआ। जो हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन थे, कुछ इख्तलाफात की बिना पर उनके साथ ही उनके दरीना कारकुन ना रहे, वो वहाँ पे दहशतगर्द बना दिए गए। और हुकूमत का अगर हम जिक्र करते हैं, सिंध हुकूमत को शायद इस ऑपरेशन की लगता ये था कि कोई इतला ऐसी नहीं है। रहमान मलिक साहब इसे एक नॉर्मल ऑपरेशन कहते रहे, एक कभी कहा जाता रहे कि एक फुल फ्लेज ऑपरेशन है। बाबर अवान साहब कहते हैं कि एक बड़ी ज्यादती की गई, गैर आइनी फेल है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि लियारी में जो ऑपरेशन जारी रहा, लोग अपने घरों में महसूर रहे, उनको 12 दिन तक खाने की चीज़ें मुयस्सर नहीं हो सकी, जो लोग वहाँ पे मारे गए उनका खून किसके सर है, वहाँ पे जो हालात रहे, आज के प्रोग्राम में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो क्या जो वहाँ पे लियारी में खून बहा और ये आपस की अना की जंग थी, जिद की जंग थी, या कुछ बदला लेने की जंग थी, अपने वर्कर्स को, कारकुनों को दबाने की जंग थी, और इसका तावान लियारी के बासियों ने, मासूम बासियों ने अदा किया। तो हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कराची में जो असले का इस वक्त ढेर बन चुका है, काबुल बनेगा या बैरूत बनेगा, इस पर हमारे सियासतदान क्या सोच समझ रहे हैं, या किसी मसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, या फिर अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।